नमस्ते दोस्तों, मैं शिवानी श्री आप सबका स्वागत करती हूँ अपने चैनल अचीव टारगेट्स में। तो हम लोग कवर कर रहे हैं एशियंट हिस्ट्री, प्राचीन भारत का इतिहास। तो ये हम लोग का थर्ड पार्ट है। वीडियोस छोटे हैं ताकि आप मल्टीपल टाइम्स रिवाइज कर सके। और चलिए शुरू करते हैं। तो हम लोग का पहला क्वेश्चन है कि ब्राह्मी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा। तो इनको पढ़ा अंग्रेज के एक अंग्रेजी विद्वान प्रिसेप जेम्स प्रिसेप ने पढ़ा है 1837 में। अच्छा, उसके बाद हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम था। तो उनकी पुस्तक का नाम था इंडिका। और चंद्रगुप्त मौर्य सिकंदर का समकालीन शासक था। सिकंदर के समकालीन विदेशी लेखन नियाकस, आनेसियकस, अरिस्तोबुलस तथा मेगास्थनीज थे। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन पूछ रहा है कि इंडिका का लेखक कौन था। तो जो अभी क्वेश्चन पूछा वही है, मेगास्थनीज। उसके बाद मेगास्थनीज राजदूत था। तो मैं सब जैसे कि आप लोग जानते हैं, मेगास्थनीज राजदूत था सेल्यूकस का। सेल्यूकस जो कि सेल्यूकस निकेटर जो चंद्रगुप्त मौर्य से हार गए थे। और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी चंद्रगुप्त मौर्य से करा दी थी। व्याख्या में भी दिया हुआ है कि मेगास्थनीज सेल्यूकस निकेटर द्वारा चंद्रगुप्त मौर्य की राज्य सभा में भेजा गया यूनानी राजदूत था। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है कि अंतिम मौर्य सम्राट था। तो अंतिम मौर्य सम्राट था बृहद्रथ। और बृहद्रथ को उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने मार दिया था। अच्छा, उसके बाद है क्वेश्चन कि किस अभिलेख में रुद्रदामन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। तो यह है जूनागढ़ जो कि गुजरात में है। उसके बाद का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित राज्यों में से किस का जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था। तो वो है खारवेल। खारवेल का भारी झुकाव था जैन धर्म के प्रति। व्याख्या में भी दिया हुआ है कि कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से एक था। उड़ीसा प्रांत के भुवनेश्वर से 3 मील की दूरी पर स्थित उदयगिरी पहाड़ी की हाथी गुम्फा से उसका एक बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ था। और हाथी गुम्फा अभिलेख प्राकृत भाषा में है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन है कि कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था। तो इसके अंदर आंसर तो दे रखा है कि महामेघवाहन वंश से, लेकिन ये गलत है क्योंकि इसका आंसर है ई, एक से अधिक। क्योंकि इसकी जो व्याख्या है वो सही है। व्याख्या में दिया हुआ है कि कलिंग के चेदी राजवंश का संस्थापक महामेघवाहन नामक व्यक्ति था। अतः इस वंश का नाम महामेघवाहन वंश भी पड़ा। इस वंश का सर्वाधिक शक्तिशाली शासक खारवेल हुआ। खारवेल के इतिहास अध्ययन का एकमात्र साधन हाथी गुम्फा अभिलेख था। तो इसके अंदर 2 वंश का जिक्र किया हुआ है, चेदी राजवंश और महामेघवाहन। तो इसका आंसर है 1 से अधिक। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन है कि प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा गया है। तो समुद्रगुप्त, जैसा आप सब जानते हैं, समुद्रगुप्त को कहा गया है। समुद्रगुप्त की वीरता एवं विजयों पर मुग्ध होकर उन्हें भारतीय नेपोलियन की संज्ञा दी है। और ये जिन्होंने मतलब कि इनकी समुद्रगुप्त की विजय का वर्णन जिसमें मिलता है, उस किताब का नाम है प्रयाग प्रशस्ति और इनके लेखक हैं हरिसेन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गुप्त सम्राट जिन्हें हुणों को पराजित किया तो वो थे स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने हुणों को पराजित किया था। और व्याख्या में भी हुणों का पहला भारतीय आक्रमण गुप्त सम्राट स्कंदगुप्त के शासनकाल में हुआ था। स्कंदगुप्त के हाथों वे बुरी तरह से परास्त हुए। उसके बाद का क्वेश्चन है कि किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है। तो इसका आंसर है बिना जोती हुई जंगली भूमि को, जिसपे खेती नहीं हुई हो, उस भूमि को अपृहत कहते हैं। उसके बाद का क्वेश्चन है कि चीन यात्री सुंग युंग
ने भारत की यात्रा की थी, तो वो 3 साल रहे थे। और इसका आंसर है ए, 515 से 520। तो इसकी व्याख्या में भी दिया हुआ है, चीनी यात्री सुंग युंग 518 ईस्वी में भारत आया और इसने अपने 3 वर्षों की यात्रा में बौद्ध धर्म की प्रतियां एकत्रित की। अच्छा, उसके बाद हर्षवर्धन के शासनकाल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? तो वो थे वेनसांग 15 साल रुके थे और उन्होंने नालंदा विश्वविद्यालय से मतलब कि अपनी जो बौद्ध धर्म के बारे में उन्होंने अपनी सारी जानकारी प्राप्त की थी। और उन्होंने इसके के ऊपर एक ग्रंथ भी लिखा। उस ग्रंथ का नाम है सीयूकी, उसे सीयूकी ग्रंथ कहा जाता है। अच्छा, उसके बाद का क्वेश्चन है, कल्हण की पुस्तिका का नाम है, क्या नाम है? तो कल्हण की पुस्तिका का नाम है राजत रंगिणी और ये कश्मीर के इतिहास पर है। उसके बाद का जो हम लोग का क्वेश्चन है वो है ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? किस राज्य में अवस्थित था? सॉरी, ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस राज्य में अवस्थित था? तो इसका आंसर है बी, बिहार में। तो बिहार में था कि इसकी संस्थापना पाल वंश के प्रथम शासक गोपाल ने की थी। तो आज के लिए 15 क्वेश्चंस हो गए हैं। और ठीक है, फिर हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप लोग इस वीडियो को देखें, बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें और अच्छे से तैयारी करें, अच्छे से एग्जाम्स दें। और आप लोग सबको ऑल द बेस्ट। चलिए, नमस्ते।